इन आंकड़ों के आधार पर अब विपक्ष ने मनोहर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार द्वारा युवाओं को 75% रोजगार देने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है तो फिर रोजगार देना सिर्फ एक जुमला है। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने बेरोजगारी पर आए इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, सीएम ने यहां तक कहा कि सीएमआई कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति की है। सीएम ने कहा कि आंकड़े बनाने वाले भी वो और जारी करने वाले भी वो। सीएम मनोहर लाल का कहना था कि 2017 में वो 2% बेरोजगारी की बात करते थे और अब 33% बता रहे हैं। तो बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर हरियाणा में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने एक तरफ सरकार पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने इस आंकड़ों को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि सीएमआई जो है वो कांग्रेस के व्यक्ति की है और जारी करने वाले आंकड़े भी वो हैं, बनाने वाले भी वो हैं। पता नहीं ये आंकड़े लाते कहां से हैं। सीएम ने इस पर भी सवाल उठाए कि 2017 में बेरोजगारी की दर वो 2% बताते थे और अब 2020 में बेरोजगारी की दर 33% से ज्यादा बता रहे हैं। लिहाजा ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, गलत है। अब बेरोजगारी को लेकर कौन कितना सही, कौन बेरोजगारी या रोजगार के मामले में हुआ है पास और कौन हुआ है फेल, इस पर आज करेंगे चर्चा। इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, सुझाव हो, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये नंबर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे जिम्मेदार। तो बेरोजगारी की लिस्ट में हरियाणा टॉप पर पहुंच गया है। बेरोजगारी में टॉपर हो गया है हरियाणा। ये है सीएमआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक। सीएमआई की रिपोर्ट की अगर माने तो हरियाणा नंबर 1 पर बना हुआ है 33.6% बेरोजगारी दर के साथ। कई दूसरे और राज्यों को यहां पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 30 से ज्यादा आपको बता दें कि कई राज्य जो हैं देश भर के इस लिस्ट में शामिल हैं और सबसे अंतिम में मेघालय, हिमाचल जो है इस लिस्ट में बने हुए हैं। 18% बेरोजगारी दर के साथ दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल है। 11वें नंबर पर राजस्थान है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो 1 से 9 तक के आंकड़ों को तो यहां पर बीजेपी शासित राज्य दिखाई देते हैं। हालांकि अगर देश भर में रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो खुद सीएमआई की जो रिपोर्ट है सीएमआई की, उसके तहत देश को लगातार दूसरे महीने राहत की सांस मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मई के मुकाबले जून में 3 गुना से ज्यादा नए रोजगार जुड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार मई में 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा हुई थी, जबकि ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में 7 करोड़ नई नौकरियां जुड़ गई हैं। नौकरियों में यह सुधार अप्रैल में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चले जाने के बाद देखने को मिला है। तो देश भर में जहां सीएमआई के आंकड़े नौकरियों में सुधार की बात करते हैं तो वहीं बेरोजगारी दर में हरियाणा को नंबर 1 पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ इसमें चर्चा के लिए वंदना पोपली बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और रंजीता मेहता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर वंदना पोपली जी से। वंदना जी, क्या कहेंगी यहाँ पर सीएमआई की ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है बेरोजगारी को लेकर, हरियाणा नंबर 1 पर? देखिए कान्हा जी, यहाँ पर 2 विषय हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीएमआई की, सीएमआई जो उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है और कहीं ना कहीं 30 सितंबर के जो करीबी हैं उन्होंने जारी की है। चाहे उसके मालिक अजय शाह हैं या उसके एमडी महेश व्यास हैं, दोनों ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और ये प्रश्न आज नहीं उठ रहा, ये प्रश्न हमने पहले भी उठाया था। सीएमआई को लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि घर की बनी खाका लिख रही है कि घर में आप कुछ भी लिख दीजिए, हरियाणा को आप नंबर 1 पे दिखा दीजिए, आप अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको आप नीचे दिखा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई ये है कि हरियाणा में रोजगार देने की पूरा प्रयास, ईमानदार प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है। इसके जो एमपी हैं महेश व्यास सीएमआई के, वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो अगर कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस पर कहीं पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं। तो साफ है कि जो रिपोर्ट है, जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने
था कि 2017 में 2% बताते थे, आज 33% बताते थे। आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगे तो 2 महीने पहले की बात है, जून की अगर मैं बात करूं, जून में जो CMIE के आंकड़े हैं वो क्या कहते थे कि बेरोजगारी दर जो है कंपैरेटिवली बहुत ठीक हो गई है, कम हो गई है। वंदना जी, उस बात से अभी भी इनकार नहीं है। देश भर में नौकरियों की स्थिति में सुधार की बात यहाँ पर की है CMI की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में। वंदना जी, नौकरियां लॉकडाउन के अंदर जो गई थी 75% वापस आ चुकी है। वंदना जी आऊंगी आपकी तरफ। क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज है कि वो कांग्रेस का पक्ष ले या रियल आंकड़े बताएं। नहीं, अगर देश भर की वो बात करते हैं तो यहाँ पर देश भर में नौकरियों की स्थिति में सुधार बताया है CMI ने अपनी रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ राज्य वाइज जो लिस्ट जारी की है जिसमें बेरोजगारी की दर को दिखाया गया है उसमें हरियाणा को टॉप पर दिखाया गया है। आएंगे इसकी तरफ और रंजीता जी से भी उनका पक्ष मुझे लेना है, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो पूछना चाहते हैं इससे जुड़ा सवाल जो आज का विषय हमने उठाया है। कुलदीप जींद से जुड़े हैं, बलविंदर उचाना से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका, पूछिए। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया। बलविंदर उचाना से जुड़े हैं जी। बलविंदर जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बलविंदर जी, जी हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हेलो बलविंदर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, टीवी की आवाज कम करें और सवाल पूछें जल्दी। मैं कह रहा मैम जी, कांग्रेस सरकार ने इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया सरकार ने। तो सवाल आपका कांग्रेस से है। कांग्रेस सरकार थी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया जी। हाँ, जो बीजेपी की सरकार आई है इसमें बहुत काम बने हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी रंजीता जी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मुस्कुराने की बात नहीं है। यहाँ पर सवाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर उठा दिया है दर्शक ने कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मौजूदा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। रंजीता जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। भाजपा के दिख रहे हैं नीचे की पायदान पे पहुंचते हुए। नंबर 1, बेरोजगारी में 45 साल के रिकॉर्ड तोड़े भाजपा सरकार ने, और सवाल अभी भी कांग्रेस से किए जा रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस और भाजपा का कंपैरिजन करूं तो इतनी नौकरियां कांग्रेस सरकार ने दी थी कि अगर मैं फेयर लिस्ट गिनाने चाहूं तो 3 गुना है भाजपा के टेन्योर से लेकर। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करती हूँ, 56,000 नौकरियां सिर्फ हमने एजुकेशन में लगाई थी। उसके अलावा गेस्ट टीचर्स की बात करें, 75,000 गेस्ट टीचर। रंजीता जी, ये आंकड़ा मैं जरूर आपसे लूंगी। रंजीता जी आपका पूरा पक्ष में लूंगी। एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे, पहले संपर्क टूट गया था, दोबारा जुड़े हैं, उनका हम सुन लेते हैं सवाल क्या है। जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम जी। मैम, मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछिए, हम सुन रहे हैं। मैम, ये फार्म तो भरवा लेते हैं, लेकिन एक बताऊँ, नौकरियों में बहुत टाइम लगता है ना, प्रोसीजर बहुत ही धीमा है हमारा हरियाणा गवर्नमेंट का। आपने क्या कोई ऐसा फॉर्म भरा था? हाँ मैम, मैंने भरा है, कैनाल पटवारी के भी भरे हैं, 3-4 बार उसी फार्म को भरवा लेते हैं। कितना वक्त पहले भरा था और जवाब कब तक आपको नहीं मिला? कोई उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई? उसका आई नहीं है, कॉलेज एडमिट कार्ड ही नहीं इशू है। कब भरा था ये फॉर्म और कब से इंतजार कर रहे हैं? मैंने उड्डा गवर्नमेंट से में भी कुछ पेंडिंग थी, तब भी भरे थे, फिर दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट में भी आई, उसके बाद भी नहीं हुई। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये फॉर्म आपने कब फिल किया था, कितने वक्त तक इंतजार किया? कभी 2.5-3 साल हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी। मैं अपनी बात को पूरा जी, आप पूरा कीजिए। वंदना जी, आपसे ये जरूर मैं सवाल आपने सुन लिया होगा, दर्शक का जवाब दूंगी। जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी 15 जी को डिप्टी CM जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी का जब वो ट्वीट किया करते थे और लिखते थे, बहुत हुई बेरोजगारी और शर्म करे जो है भाजपा सरकार। आज अगर उनके ट्वीट की बात करें तो वो खुद इस पे लाना चाहते थे कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो दांत हाथी के खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। और आज भी 45,000 पद जो है शिक्षकों के हमारे प्रदेश के अंदर खाली पड़े हैं। आज जो CMI के आंकड़ों पर वंदना जी ये कह रही है कि हम ये कैसे माने, ये कांग्रेसियों ने बनाए हैं। जनाब ये बता दीजिए, पूरे प्रदेश की बात नहीं हो रही, इस समय पूरे देश की बात हो रही है। अगर हर जगह पर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और हरियाणा का काला चिट्ठा आपके सामने रख रहे हैं, तो आप मैना मानू सरकार बनकर उसको मानना नहीं चाहती। आप ही हकीकत जानती है कि आने वाले समय में अगले 3 महीनों में 11,000
पद जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के खाली होने जा रहे हैं, जिनको आप नोटिस दे चुके हैं। इसी तरीके से बिजली बोर्ड की टेक्निकल पोस्ट जो है वो टोटली आप खत्म कर चुके हैं। आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से मैं चिट्ठी सार्वजनिक कर सकती हूँ, जिसके अंदर आपने इसका ऐलान किया है कि आगे बिजली बोर्ड के अंदर कोई भी एम्प्लॉय जो है अधिकारी नहीं रखा जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट में। आप हमारी बात करते हैं कि हमने चैलेंज किया। मध्य प्रदेश के आपके खुद के सांसद जो हैं आज ट्वीट के माध्यम से इस बात से शर्म महसूस कर रहे हैं कि वो भाजपा पार्टी से हैं और भाजपा के होते हुए सरकार जो आंकड़े हैं जो बेरोजगारी के, आज युवा इस कदर बेरोजगार और इस तरह कदर हताश है कि आंकड़े हरियाणा के नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी की सुख जुटला नहीं सकता। पहले ये आंकड़ा 28.7% था, आज ये बढ़कर 33.6% हो गया है। पर फिर भी मैं ना मानू सरकार ने नया योजना बनाई कि 75% आरक्षण हम देंगे जो स्थानीय लोग होंगे। उसके अंदर भी आपने इतने बड़े लूप होल छोड़ दिए कि जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वो भी आपने 50% आरक्षण किसमें दिया? जो आने वाली इंडस्ट्रीज होंगी। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पिछले 6 साल में एक भी नई इंडस्ट्री। रंजीता जी इस पर ज्यादा बात आगे करेंगे, चर्चा इस पर जारी हमारी रहेगी। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, वंदना जी आपका भी मैं पक्ष लूंगी। अजीत जुड़े हैं फरीदाबाद से। जी अजीत, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्ते अजीत, पूछिए जल्दी, क्या सवाल है और किससे है? मैं वंदना जी से बात करना चाहता हूँ। जी पूछिए। वंदना जी सुन रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, युवाओं के साथ में इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब इन्होंने दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि हमारे को नौकरियों में 75% छूट दी गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 75% जो छूट दी गई है वो ये कहते हैं जो नया उद्योग लगेगा उसके अंदर है। नया उद्योग इनसे लगेगा नहीं, और ये खिलवाड़ इतना कर रहे हैं युवाओं के साथ में, बेहद मजाक कर रहे हैं। ठीक है। और आप ये देखिए, इन्होंने रोडवेज ठेके पे दे दिया, बिजली बोर्ड ठेके पे दे दिया, और निगम है वो ठेके पे दे दिया। रह क्या गया हरियाणा के पास में जो इतना खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ में? और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन है जो पेंशन काटी जा रही है, और जो इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनके पैसे काटे जा रहे हैं। उधर से ये करोड़ों रुपए का ऋण ले रहे हैं। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ना कोई विकास कर रहे हैं, कोई गली नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं। मतलब पूरा बर्बादी पकड़ने पर तुले आया बीजेपी। बहुत शुक्रिया बलवीर अजीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और जो सवाल आपने पूछे जरूर उनका जवाब मैं चाहूंगी वंदना जी दें। जी वंदना जी। जी, सबसे पहले तो मैं रंजीता जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा, बहुत सारे आंकड़े भी वो बता रहे थे, तो आंकड़े आप मेरे से सुन लीजिए जो कि प्रमाणित आंकड़े हैं। आप जाके इनको चेक भी कर सकते हैं कि 2005 से लेकर 2009 अक्टूबर 2009 तक आपने तो जो सरकारी नौकरी दी थी वो थी 19,169, और अक्टूबर 2009 से 2014 तक 48,878। जबकि भाजपा की जो सरकार है वो पिछले 5 साल में 1 लाख के करीब सरकारी नौकरी दे चुकी है। 5.5 लाख जो हम नौकरियां हैं वो निजी क्षेत्र में दे चुकी हैं। और एक चीज आऊंगी रंजीता जी आपकी तरफ आऊंगी। आपने बैठेंगी ना मैं बैठूंगी। इस बात के लिए ओपन चैलेंज है खबरें पास के माध्यम से। अगर आंकड़ा आपकी झुठला दूं मैं। चलिए, वंदना जी ने एक आंकड़ा रखा, रंजीता जी उसे चैलेंज कर रही है। बिल्कुल मैं यहाँ आपका पक्ष लूंगी। रंजीता जी, कुछ दर्शक और जुड़ गए हैं। करीम खान जुड़े मध्य प्रदेश से, और गुरदेव जींद से जुड़े हमारे साथ में। वंदना जी बिल्कुल आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं, आपका भी मैं पूरी बात यहाँ पर लूंगी, सुनूंगी आगे आपकी बात भी। यहाँ पर दर्शक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सवाल भी लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से करीम जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सर। जी करीम जी। करीम जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछिए क्या सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जी 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 हाँ, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये हरियाणा अगर टॉप पे है तो ये अगर नौकरियों का सर्जन करके टॉप पे ही बने रहे, दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन जाए। पेट्रोल पंप पे इतने लोग काम करते हैं, उनको समकक्ष अपने तनख्वाह दिलवाइए। रेत खनन होता है, वहाँ पे अपने आदमी को एम्प्लॉय बना के बैठा दिए।
स्कूल जमाने भर के खुल गए हैं, अभी वहाँ पे टीचर जो है उनकी हनन होता है उनके साथ में, उनको समकक्ष अपने तनख्वाह दिलवाइए। आप 2 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरी सलाह पे चलेंगे तो 4 करोड़ लोगों को ये नौकरी दे देंगे। और ये जो अभी टॉप पर हैं, इस नौकरी देने के चलते ये सारे हिंदुस्तान में टॉप पे रहेंगे, मिसाल बन जाएंगे। रोजगार देने के मामले में जी, नेतागिरी जरूर करते हैं लेकिन नैतिकता नहीं है इनमें। अगर इनमें नैतिकता होती तो ये कांग्रेस की मिसाल नहीं देते, अपने कार्य को करते। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और गुरुदेव जी से जुड़े हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी, गुरुदेव पूछिए सवाल अपना जल्दी। किससे? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो लोग पहले से जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, उनकी भी जॉब छूट चुकी है इस टाइम पे। मतलब उन्हें बिना किसी नोटिस के या कुछ के ऐसे मतलब डायरेक्ट कंपनी वालों की तरफ से बोल दिया गया है कि मतलब आप मतलब नहीं आ सकते, या कोई ना कोई ऐसा रीजन दे के उन्हें इतना परेशान कर दिया गया है कि जॉब छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं ऐसा प्राइवेट सेक्टर्स में। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब कर रहा था पहले, मैं ग्वालियर में जॉब कर रहा था एक्चुअली, तो मेरी भी अभी कंपनी में कोई काम नहीं शुरू हो रहा, अभी दोबारा फिर से ग्वालियर में लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि हरियाणा में कोई ऐसी इंडस्ट्री या कुछ ऐसा काम शुरू कर रहे हैं हमारी सरकार की, मतलब कि जॉब अब और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब के लिए। जी, जॉब गारंटी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है एम्प्लॉयज के सामने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुरुदेव जुड़ने के लिए। साहिल शर्मा यमुनानगर से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साहिल पूछिए। हेलो जी साहिल। हेलो मैम, मैं साहिल शर्मा बात कर रहा हूँ हरियाणा से। जी पूछिए साहिल, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैम मैं वंदना मैम से बात करना चाहूंगा कि हरियाणा जी वो सुन रहे हैं आप। जो इस टाइम बेरोजगारी का सिस्टम हो रहा है, ये कम से 5 या 6 लाख से लोग ज्यादा इस टाइम बेरोजगार हैं। लॉकडाउन के जरिए इन्होंने, जैसे मोदी जी ने हमने 20 लाख करोड़ रुपए का वो दिया है, समर्थन करा है कि हर बंदे के खाते में पैसे आएंगे, जो बेरोजगार हैं उनको लोन दिया जाएगा, मतलब हर चीज हर तरीके से। तो मैं वंदना मैम से पूछना चाहता हूँ कि मैम मोदी जी ने हमारे लिए किया क्या है युवा वर्ग के लिए? चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी वंदना जी। मैं जवाब दे दूं। बहुत सारे प्रश्न हो गए जी, बहुत सारे हो गए हैं और सारे अधिकतर आपसे ही सवाल कर रहे हैं। जी सबसे पहले अभी हमसे एक दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से चाहता हूँ कि टॉप पर बने रहें और मिसाल बने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिसाल हम बने हैं, हम मिसाल बने हैं योग्यता के आधार पर नौकरी देकर, और हमने कांग्रेस सरकार से ज्यादा नौकरियां दी हैं और योग्यता के आधार पर दी हैं। ऐसे नहीं है कि बाटी है कि पर्ची का सिस्टम पहले चला करता था, हमारी सरकार में ही चला करता। दूसरी बात, यहाँ पर ये बात करें कि मोदी जी ने क्या दिया है, ये बात कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ जो है उसमें से क्या मिला है। आपको बताना चाहूंगी कि जो MSME है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए मोदी जी ने प्रमोट करने की बात की है, स्वावलंबी बनने की बात की है। यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि बेरोजगार को क्या दिया। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में जितने भी बेरोजगार हैं उनको भत्ता दिया जाता है। 1,41,000 के करीब जो हमारे बेरोजगार भाई है, सक्षम युवा हैं, उनको 21,55,77,000 का जो भत्ता अभी तक उनको दिया जा चुका है। वहीं पर अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करूँ तो राजस्थान में 10 लाख बेरोजगार है, वहाँ पर सिर्फ अभी 29,000 को बेरोजगार भत्ता दिया गया है। उसके अलावा अभी तक आगे कोई स्टेप नहीं लिया गया उसके लिए। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछा गया कि जो जॉब जा रही है, उसके लिए मैं जवाब देना चाहूंगी कि 29 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने एक एडवाइजरी जारी की थी सभी कंपनीज के लिए कि जितनी भी कंपनीज हैं वो ना तो छटनी करें, ना ही किसी की सैलरी को कम करें। लेकिन एक वैश्विक बीमारी का दौर है, एक मुश्किल भरा दौर आया है जिसमें हमें सबकी मदद की आवश्यकता है। अगर कहीं पर लगता है कि कहीं पर कोई आपका मालिक है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप सीएम विंडो पर जाकर वहाँ पर भी कंप्लेन लिखवा सकते हैं और आपकी ये बिल को सुना जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया 75% आरक्षण को लेकर। नई इंडस्ट्रीज नहीं, गलत है। सबसे पहले ये ड्राफ्ट बना है, अभी ये कानून नहीं बना है, जाएगा, इसमें चेंजेस और होंगे, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जो नई इंडस्ट्रीज हैं वहीं पर 75। रंजीता मेहता जी ने भी इसी बात को लेकर के सवाल उठाया था कि नई इंडस्ट्री जो आएंगे उसमें ये प्रावधान रखा जाएगा। जी बिल्कुल कायनात, जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे वो सभी बता रही हूँ कि 70% आरक्षण के अंदर इन्होंने नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है कि ये कंडीशन लागू है। उसके अंदर नंबर 1 कंडीशन ये लागू है कि जहाँ पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय है लागू हुई। नंबर 2, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री ये कहती है कि यहाँ के स्थानीय लोग
लोगों को नौकरी देने से हमें नुकसान हो रहा है, तो मैं बाहर से अपनी लेबर मंगवा सकता हूँ। ये लोग बेकार के यहाँ पे काम करते हैं, ये लूप होल इसके अंदर है। इसके अंदर ये लूप होल भी है कि जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी सिर्फ उसी के अंदर ये आरक्षण होगा, पुरानी इंडस्ट्रीज पर ये लागू नहीं हो सकता। नहीं, क्या रंजीता जी आपने ये साफ साफ ये दावे के साथ आप कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें ये सारी बातें मेंशन है और ये सारी बातें जो आप यहाँ कह रही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है इस प्रस्ताव में? नहीं है, ये मेरे बिल्कुल आंकड़ों के लिहाज पे जो एक लाइन लिखी हुई है मैं उनका विस्तार कर रही हूँ। बकायदा उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ नई नौकरियों की जो नई उद्योग खुलेंगे, नए नए उद्योग लगेंगे हरियाणा के अंदर, उसी के अंदर ये लागू होगा। उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ एक एक करके वंदना जी आऊंगी आपकी तरफ, वंदना जी आऊंगी। मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं, अगर गलती ये लिख कर देगी कि हमें नौकरी नुकसान हो रहा है तो आपको लाने की इजाजत है। वंदना जी बहुत यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर के पॉइंट आउट कर रही हैं। रंजीता जी आप ये बताइए, क्या ये ऐसा है, कुछ लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? एक बात नहीं झुका दे तो आपके बाद में डेट पे ना बैठूंगी। मैं एक एक लाइन जो आपको बता रही हूँ ये आंकड़ों के साथ बता रही हूँ और आपको एक एक चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे में दिखा सकती हूँ, एक एक आपको लेटर दिखा सकती हूँ मैं इसके। वंदना जी मेरे पास लेटर नहीं होगा, आप मुझे बता रहे हैं मेरे पास लेटर है, मेरे पास अवेलेबल है। मैं बता रही हूँ आपको कि नई नौकरी और नए उद्योगों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो पहले से जॉब पे लगा तो हटा देंगे। चलिए, जो 75% आरक्षण को लेकर सरकार करने वाली है वो खैर अभी तक प्रस्ताव है, अध्यादेश है, वो कानून अभी नहीं बना है। इनसे ये पूछिए कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि नए उद्योग और नई इंडस्ट्रीज में ये एंटरटेन होगा, पुरानी वालों को हटाएंगे नहीं। अगर आप पुरानी वालों को हटाएंगे नहीं तो नए लोग लाएंगे कहाँ से? यहाँ पे कर्मचारी जो है रंजीता जी जो पॉइंट आपने उठाया बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगी आराम से इस बात को लेकर के बातचीत हो ताकि जो भी यहाँ पर अस्पष्टता है वो पूरी तरीके से खत्म हो। वंदना जी नौकरी इन्होंने दी है वो आंकड़ा 17,000 से ऊपर पार नहीं कर पाया। आप लोग चलिए वंदना जी मैं बस अब यहाँ जो हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि हरियाणा जो है बेरोजगारी के लिस्ट में टॉप पर आ गया है, जो लिस्ट यहाँ पर CMIE की ओर से जारी की गई है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है, क्या मानती हैं, कितना सही कितना गलत, और अगर ऐसा है तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि इस लिस्ट में हरियाणा कम से कम टॉप पर न रहे? सबसे पहले तो जो ये पूरी की पूरी लिस्ट है इसको हम खारिज करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि खुद ही कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, इनको खुद नहीं मालूम है CMIE वाले कि उनको किस बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। तो लेकिन अगर यही CMI जो है देश भर में रोजगार की स्थिति को बेहतर बताता है तो क्या आप उसे खारिज करेंगी? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक आप 75% आरक्षण की बार बोल रहे थे, आपको बताना चाहूंगी कि पुराने उद्योग में नई नौकरियां और नए देश में पूरी की पूरी जितनी नौकरियां उनकी बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमको तो हटा नहीं सकते ना। चलिए बस रंजीता जी अंतिम आपकी प्रतिक्रिया जल्दी बताइए। रंजीता जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 1983 जो पीटीआई टीचर्स हैं तो ऐसे पद पर है उनको निकालने का काम सरकार ने किया है और सरकार ने किया है। आप पूरे चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त बेहद कम रहा हमारे पास में, नहीं तो आगे हम इस बात को और ज्यादा तफसील से लेकर आपसे बातचीत करते कि आखिर ये जो आंकड़े सामने आए हैं और अब जो CMIE की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के ही राजनीति गरमाने लगी है, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर इस तथ्य को देखें तो यहाँ पर ये तथ्य जरूर चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो अधिकतर लोग जो हैं इस वक्त में बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा हम यही चाहेंगे कि सरकार इस बात को लेकर भी जरूर गौर फिक्र करे, ना कि सिर्फ इस बात को लेकर के ज्यादा ध्यान दिया जाए कि लिस्ट जो है वो किसकी ओर से जारी की गई है या फिर इस पर राजनीतिक बयानबाजी जो है शुरू हो जाए।
राजनीति नहीं होनी चाहिए रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ ये मामला है, सिर्फ एक राजनीतिक विषय नहीं है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहें, मौज करें। सुबह 6 बजते ही टीवी ऑन करें। देखिए जीवन का सिद्धांत योग वेदांत, सुबह 6 बजे रोजाना सिर्फ खबर फास्ट।